मेरे स्टूडियो में आज कुछ नया बन रहा है। कभी फिंगर्स कीज पे, कभी स्क्रीन पे ध्यान, और फिर हर छोटा डिटेल परफेक्ट करना होता है। ये देखो, वेव फॉर्म्स को ट्वीक करना बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। ये प्रोसेस एक अलग ही वाइब है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ साथ देश के तमाम हिस्सों और विदेशों में भी हमारी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। उसी क्रम में अभी हम लोग संगीतकार मुन्ना मिश्रा जी से बात करेंगे भोजपुरी के उत्थान पे। सक्सेस वॉइस पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, यहाँ पर आए इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग भोजपुरी के उत्थान के बारे में कुछ बात करेंगे। आप चूंकि एक लंबा जुड़ाव रहा है भोजपुरी से, कई दशकों से आप भोजपुरी संगीत से जुड़े हैं। सबसे पहले अपनी यात्रा के बारे में वृत्तांत हमारे दर्शकों को बताएं। यात्रा बड़ा सुखद रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें डीप में नहीं हम लोग जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के यात्रा बहुत सही रहा है। और आज यात्रा के ही वजह से, अच्छे यात्रा के वजह से आज हम लोग इतना दिन से इस इंडस्ट्री में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। विगत 2 दशकों से भोजपुरी के कई चेहरों को आपने देखा है। शुरुआत किए थे, उस समय भोजपुरी कहाँ थी और आज के डेट में भोजपुरी कहाँ है, थोड़ा सा प्रकाश डाले। इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, भोजपुरी संगीत से एक लंबा जुड़ाव रहा है। थोड़ा सा भोजपुरी के उस दौर को और इस दौर को आप किस रूप में देख रहे हैं? जैसे भोजपुरी पहले भी बहुत बड़ी चीज़ थी और आज भी बहुत बड़ी चीज़ है। फ़र्क सिर्फ यही है, पहले खेवनहार कुछ कम थे, अब खेवनहार बहुत ज़्यादा हैं। उसको लेकर के चलने वाले तमाम लोगों का सैलाब हो गया है। पहले बहुत सीमित लोग थे जो भोजपुरी को लेके चलने वाले थे, बहुत सीमित लोग थे। और सीमित के अलावा एक चीज़ और था ना, वो लोग एक अपने घर से बैठ करके, और इतने संसाधन भी नहीं थे कि वो कर पाएँ। और आज के जो लोग उसको लेकर के चलने वाले हैं ना, उसके साथ चलने वाले, चाहे उससे अपनी कमाई को कर रहे हैं, वो सब चीज़ करने वाले जो अभी ज़्यादा बढ़ गए हैं और फास्ट तरीके से करते हैं। तमाम सोशल मीडिया है, टेक्निकल है, इस तरीके से लेकर के भोजपुरी को इतना मतलब फिर लगता है कि नहीं अभी भोजपुरी बहुत बड़ी हो चुकी है। भोजपुरी ऑलरेडी बड़ी है, भोजपुरी को कोई छोटा बड़ा नहीं है, भोजपुरी बड़ी है। ये है हाँ, उसमें सारे लोग मिल करके कुछ अपने अपने तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, जो हर जगह भोजपुरी को लोग जानने बूझने और समझने लगे हैं। चूँकि करोड़ों लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, उसमें कुछ मुट्ठी भर लोग उसको रोजगार के दृष्टिकोण से उस भाषा से को अपनाए हुए हैं। आने वाली पीढ़ी को, नौजवान पीढ़ी को कैसे प्रेरित किया जाए कि ये संख्या हमेशा आगे बढ़ के आए? भाई भोजपुरी जौन बा ई रोजगार बटले बा, इमें कोनो दूर है नहीं कि भोजपुरी से रोजगार हमने के रोजगारे करतनी ना। तो आप अच्छा काम करिए और भोजपुरी को स्वच्छ रूप से लेकर के आगे चलिए, और रोजगार इसमें तो बहुत बड़ा स्कोप है। पहले का समय आप छोड़ दीजिए, अभी के इधर 10 साल में और चाहे 15 साल से पकड़ लीजिए, तमाम रोजगार है। तमाम कलाकार जो हैं कि इससे रोजगार कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि जितना, और ये स्वरोजगार पैदा किए हैं कलाकार, इसमें जितने भी कलाकार अपने आप, कोई सरकार इसमें नौकरी थोड़ी दिया है उसको। जो डिफेंडर और फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं, सरकार थोड़ी दिया है, कोई कंपनी थोड़ी दिया है। कहीं ना कहीं आपका इशारा है कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ जाए तो और उसको बेहतर मंच बनाया जा सकता है भोजपुरी गीत संगीत को, भोजपुरी गायन को, भोजपुरी लेखनी को। इसमें आप कैसे उस चीज़ को सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट कर सकते हैं? सरकार भी अपनी वाली करती है, सरकार भी कुछ ना कुछ तमाम, मान लीजिए सांस्कृतिक जो कार्यक्रम करा रहे हैं लोग, तो रोजगार तो कहीं ना कहीं से मिल ही रहा है। दूरदर्शन है, रेडियो स्टेशन है, तमाम है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। लेकिन उसके अलावा उस रोज़गार में और अभी के रोज़गार में अंतर है। हम खुद गाना गाते हैं, एक अच्छे गायक बन करके निकलते हैं। मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, अच्छे म्यूज़िक बनाता हूँ, लोग आते हैं, हमें पैसा देते हैं, हम काम करते हैं। वो गायक गाते हैं, उनका गाना हिट होता है, वायरल होता है, यूट्यूब से पैसा आता है, प्लस उनको कार्यक्रम मिलता है, तमाम कार्यक्रम। अभी आप जो पहले देखिए कलाकारों के लिए कितना कार्यक्रम होता था, नहीं होता था, कम होता था। आज देखिए कि हर दिन 50 गो कार्यक्रम आपको मिल जाएंगे, यूपी बिहार में हो रहे हैं। तो रोजगार और ये जो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, इससे तमाम रोजगार बढ़ा है ना। ये तो सरकार ने ही तो लेकर के आया है, सरकार का भी तो इसमें योगदान है। लेकिन हम खुद अपने कला को उस तरीके से तौले हैं और अपने कला को जाने हैं, और अपने कला के माध्यम से हम रोजगार अपने आप का पैदा किए हैं। और इतना भयंकर रोजगार पैदा किए हैं कि जिसकी सीमा नहीं है, जान लीजिए। वो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं हम कि जो जिस तरीके से हम इसमें इनकम करते हैं, चाहे कलाकार हमारे कुछ हैं करते हैं, ठीक है 100 हैं तो 100 तो करेंगे नहीं, 50 को करेंगे, 80 को करेंगे। लेकिन जो करते हैं ना, तो वो आजीवन नौकरी करके या कोई फैक्ट्री डाल के कमा ही नहीं सकते हैं जितना पैसा उसमें कमा ले रहे हैं।
तो रोजगार तो इसमें भयानक है। और आज स्कोप है। पहले के कलाकारों को घर से आप देखते होंगे, हमारे माँ बाप चाहे कोई भी है, कोई नहीं चाहता था कि हमारा बेटा कलाकार बने। उसका कारण था, माँ बाप तो हमेशा यही चाहेगा ना कि बच्चा हमारा किस फील्ड में जा रहा है, वहाँ से रोजगार उसको मिलना चाहिए, उसका परिवार आगे कैसे चलेगा। तो पहले कुछ नहीं था, इसलिए लोग घबराते थे, उसमें नहीं जाने देते थे। आज हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटी जाए, बेटा जाए, अपना गायक बने, एक्टर बने, म्यूजिक डायरेक्टर बने, राइटर बने, कैमरामैन है, हर फील्ड है, तमाम चीज़ है, लोग चाहते हैं। चूँकि रोजगार अब मिलना शुरू हो गया है। आपका लंबा जुड़ाव रहा है भोजपुरी गायन से, संगीत से। आप अनुसूची 8वीं अनुसूची को जो चर्चा होती है, अभी तक भोजपुरी भाषा उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, अगर वहाँ सम्मिलित होता है तो ये जो समस्या है इसका निदान पाया जा सकता है क्या? रोजगार को मद्देनजर रखते हुए कुछ उसका लाभ मिल सकता है क्या? देखिए, वो हमको तो नहीं लगता उसका कोई मतलब निकलेगा। बस यही होगा कि हमारा सम्मान होगा कि 8वीं अनुसूची में हम आ गए हैं। लेकिन ऐसा एक नहीं है कि सरकार अभी कुछ तारे तोड़ करके ला के दे देगी, उसमें नाम पड़ गया तो कुछ हो जाएगा। और उसको इतना दिन से लोग लगे हुए हैं ना, लेकिन मजबूती से लगे नहीं है। वो खाली बस कहते हैं ना, बुरा लगेगा, बस केवल अपना नाम बनाने के लिए, भुनाने के लिए ये लोग खाली जाते हैं कि हम हैतनमा भोजपुरी का इतनी कर रहे हैं। वहाँ 500 लोग 5 लोग नहीं दिखते हैं। अगर इसको पुरजोर तरीके से किया जाता, इतने भोजपुरी में लाखों संख्या में कलाकार हैं, लाखों में, हजारों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ संख्या में कलाकार हैं और हम अपने क्षेत्र से चुन के कुछ जनप्रतिनिधि के रूप में भी संसद में भेजे हैं, जिनसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये सवाल उठाएं वहाँ संसद में, जिससे कम से कम एक सम्मान जो आप कह रहे हैं 8वीं अनुसूची में होने से हमारे भोजपुरी भाषियों को मिलेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो जिनको संसद में आप भेजे हैं उनको घेरे हैं क्या? कभी घेराव किए हैं क्या? ये जो भोजपुरी वाले जो हैं, जो तमाम सब लोग लगाते हैं कि हम जा रहे हैं, ये सम्मेलन कर रहे हैं, वो सम्मेलन कर रहे हैं 8वीं अनुसूची के लिए, ये कभी घेराव किए हैं क्या किसी नेता का? बिना घेराव किए कोई नेता सुन रहा है काम? हर नेता को घेराव करना पड़ेगा आपको, और हर काम के लिए घेराव करना पड़ेगा, तब जाके आपको काम मिलेगा, नहीं तो काम मिलने वाला है नहीं। ये मत सोचिए कि हम जाएंगे कुर्ता पैजामा पहन के बढ़िया से गए थे, झाड़ उड़ के ओकर बाद बैठे दिल्ली में आ गए, ट्रेन से हम आए हैं 8वीं अनुसूची के लिए, आप 50 मनई पीछे नहीं खड़ा बा। ये कौन सा आंदोलन है आपका? आंदोलन करिए, इस तरीके से आंदोलन करिए कि घबरा जाए सरकार, कैसे नहीं करेगी। और उसके लिए आपको एल्बम के, फिल्म के तमाम कलाकार उनको भी लेकर के चलना होगा। ये जितने बड़ बुजुर्ग प्रोफेसर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भोजपुरी को जानने वाले हैं, उनके लिए त्याग कर रहे हैं। उनके अकेले करने से होगा नहीं आपके। ये मैं कह रहा हूँ, ये मुन्ना मिश्रा कह रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर, कि आपके अकेले दौड़ने से कुछ होगा नहीं। इसके लिए आपको सबको ले करके साथ में चलना होगा, और तमाम हजारों की संख्या में कलाकार पहुँचेंगे अगर उनको आप सम्मान देंगे तो। मैं MM स्टूडियो में सक्सेस वॉइस के मंच से अगर उन तक आवाज़ मेरी पहुंच रही हो तो कहना चाहूँगा कि आप लोग मुन्ना मिश्रा जी घेराव की बात करें, उसकी नौबत ही क्यों आए? अभी भी समय है, आप लोग वहाँ हैं, इसकी आवाज़ उठाइए ताकि हमारी भाषा को एक समृद्धि मिले, सम्मान मिले, जिसके हम हकदार हैं। देखिए, घेराव कहने का मतलब क्या है? घेराव अगर नहीं करेंगे, अभी हमारे सांसद रवि किशन शुक्ला जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, जो भी हैं, तो इनको आप जा करके 10 बार जाएंगे तब ना। आप गए क्या कि आप चलिए 8वीं अनुसूची में बोलने के लिए, अपने फेसबुक से डाल दिए, कहीं इधर से कर दिए, इससे कुछ होता है क्या? 4 गो बैनर छपवा लिए, लेके पीछे चल दिए, इससे होता है क्या? आप रवि किशन के पास में पहुंचिए तो, कि इसके लिए चलिए। 1 बार नहीं गए, 2 बार नहीं गए, 3 बार नहीं गए, जाइए तो सही। सांसद में क्यों नहीं सांसद हैं, वो उठाएंगे आवाज़। जब अब उनके पास हमेशा पहुंचेंगे उसके लिए, तब न लगेगा। ये तो केवल धूल बुताने वाली बात हो गई कि मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। अरे 8वीं अनुसूची के लिए आप 22 साल से 23 साल से, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या चीज़ क्या आंदोलन कर रहे हैं? कि 25 साल से आप आंदोलन कर रहे हैं? 25 साल से हर साल आप दिल्ली पहुँचते हैं, क्या के लिए पहुँचते हैं दिल्ली? और दिल्ली में आपका सदन में आवाज़ नहीं उठता है? एक छोटे से काम के लिए अभी लोग आवाज़ उठाते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, यहाँ से दिल्ली हिल जाती है। हाँ, कितने लोग हैं जो आंदोलन करते हैं, जो पूरे हिला देते हैं दिल्ली को, हर जगह लोग उनका काम हो जाता है, लेकिन हमारा नहीं हो रहा है। और हमारे तमाम दिग्गज पड़े हुए हैं, हमारे भोजपुरी भाषा से मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, सांसद हैं, विधायक हैं, कौन नहीं है? इस भोजपुरी भाषा से कौन नहीं है बताइए ना? लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? कि हम मजबूती तरीके से अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, हम एकत्रित नहीं हैं। हम 10 लोग का केवल मुट्ठी भर का जा करके वहाँ पर सोचते हैं कि हम बन जाएं, ऐसे कुछ नहीं होगा। हर जगह ताकत की ज़रूरत है, जान लीजिए। बिना ताकत, आपका सूझबूझ भी चाहिए, लेकिन उसमें ताकत भी चाहिए। दिखाइए कि हम हैं। अभी नहीं करोगे, रोड जाम करेंगे तुरंत, अभी इतने लोग पहुँचेंगे।
ये आप अपना उस तरीके से बनाएंगे तब 8वीं अनुसूची में जाएगा, ऐसे नहीं 8वीं अनुसूची जन आंदोलन का स्वरूप लेना पड़ेगा, तब देना ही है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में महाराज भोजपुरिया, और आपके पास नहीं हो पा रहा है कि आप लेकर के पहुंचे वहां पर। भीड़ देख करके सरकार हिलती है, ऐसे भीड़ हिलेगी? आराम आराम से, प्यार से बात करने से कोई समझता है? भोजपुरी के कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको हम लोग सोच के नहीं बैठे थे, लेकिन उनसे उम्मीद इतना है कि उनका चर्चा करना जरूरी है, लाजमी है। और उनसे एक अपील है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में अभी भी सरकार है, मौका है, उसको सम्मिलित किया जाए। नहीं, उम्मीद तो है भाई। जितने हमारे पुरोधा कलाकार हैं, जितने लोग हैं, सब लोगों से उम्मीद है कि भाई आप उसको, लेकिन मजबूती तरीके से, ये नहीं कि मैं बस मैं पहुंच गया, चुपचाप बैठा हूँ, हो गई, फोटो खिंचा गई। आपसी सहमति बन जाना बड़ी बात नहीं है, उसको पारित कराना बड़ी बात है। पड़ेगा ना, इसके लिए भी सबको एक मंच पे आना पड़ेगा, जैसा कि बिना एक मंच पे आए नहीं होगा, अकेले में नहीं होगा, या अकेले में आप हर अपने यहाँ का जो सांसद है उसके पास जा करके बोलिए, हर विधायक को बोलिए, बार बार आप बोलिए तो सही। कौन बोल रहा है भाई? एगो लेटर पहुंचा देने से खाली थोड़ी होगा, लेटर वर्क सतमा, फिर जनता भी लौके के चाहिए। आज कलाकार रोजगार के रूप में इस भोजपुरी को अपना रहा है। सारे हिंदी के लोग, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, वो भोजपुरी का काम कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी आ गए हैं लोग करने के लिए, उनको दिख रहा है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, टी सीरीज से लेकर के सोनी तक, लेकर के जी, चाहे जो भी A to Z जितनी कंपनियां थी, सारे भोजपुरी के आकर के एल्बम कर रहे हैं। उनका बताइए। मुंबई से शुरू हुआ आपका सफ़र, आज गोरखपुर में बड़े पैमाने पे आपका परिचय पहचान है। मुन्ना मिश्रा संगीतकार, जहाँ पे हमारे सांसद रवि किशन शुक्ला जी भी आते हैं, अगर उनको गीत संगीत से जुड़ा हुआ कुछ काम करना हो, कुछ डायलॉग करना हो, अब तो गाते भी हैं। तो वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ, जिसमें कुछ नामचीन भोजपुरी की हस्तियाँ भी यहाँ पे आती हैं, बहुत सारे गानों का उन्होंने, नाम किसी का नहीं लेंगे, लगभग जितने इस हमारे भोजपुरी के बड़े गायक हैं यहाँ पे आते हैं, गाते हैं। तो आज आप नए पीढ़ी के गायकों से भी गवाते हैं, तो इस सबको एक फ्रेम में, एक लाइन में, इस सारी चीज़ों को कैसे आप एकत्रित करते हैं? देखिए, सब लोग का मुंबई से हमारा सफ़र शुरू हुआ। हम गोरखपुर आए 2014 में, और अपना ठीक है, उसको थी कि ये स्टूडियो, बड़े सिंगर, छोटे सिंगर, नए सिंगर, पुराने सिंगर, ये कलाकार, ये सब जो है ना, देखिए हमारे लिए और स्टूडियो के लिए सब लगभग एक ही है। बस फ़र्क खाली यही है कि ठीक है, हमारे आज के सुपरस्टार हैं, तो उनके हिसाब से उनका ज़रूर थोड़ा सा मान सम्मान बढ़ जाता है, और वो आते भी हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन जो अभी ज़मीनी कलाकार हैं, छोटे नए कलाकार, उनको बोलेंगे अभी हैं, वो भी उठते हैं तो जाएंगे उसी जगह पे, उनको भी जाना वहीं है। तो हम लोग मैनेज इसलिए कर लेते हैं कि हमारे लिए सब एक ही जैसा है, और मेरी वरीयता सबसे ज़्यादा रहती है कि नए कलाकारों पर। बड़े कलाकार तो भाई उनको ज़रूरत पड़ेगा तो अभी करेंगे, जिनको हमको वहाँ भेजना है ना, उनको हमें प्रोत्साहित करना होता है, उनके लिए मेहनत करना होता है। बाकी लोग तो पहुँच चुके हैं। किसी ज़माने में गोरखपुर में स्टूडियो की संख्या नहीं थी, ना के बराबर थी। आपके आने पे बाद और भी कुछ स्टूडियो आए, तो यहाँ के कलाकारों के लिए थोड़ा सा आसान हो गया, नहीं तो पहले दूर सफ़र तय करना पड़ता था। पहले रहा होता तो हम मुंबई क्यों गए होते? पहले अगर यहाँ तो सीखने पढ़ने का धीरे धीरे, ठीक है, उस समय नहीं था, अब हुआ, तमाम स्टूडियो हुए, धीरे धीरे सब मार्केट बना, अच्छा मार्केट बन गया। और अभी उसका बस एक ही रीज़न है, जान लीजिए, बढ़ने का रीज़न वही है कि भाई सबके पास यहाँ पर कामयाबी है, सबके पास रोजगार है, सबके लिए दो पैसा आ रहा है, और आय का स्रोत बना हुआ है, सक्सेस हैं, लोग कमा रहे हैं। आपके बारे में सक्सेस वाइज की टीम ने अध्ययन किया, तो लंबे समय से, चूंकि आप 12वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें जो कलाकार बेहतर कर रहे हैं उनको आप पुरस्कृत भी करते हैं, मन से सम्मानित करते हैं। काफ़ी तादाद में भोजपुरिया लोग यहाँ पे जुट रहे हैं, तो ये स्थापना दिवस के बारे में क्या कहेंगे? और आपका दिल इतना बड़ा है, एक तो रिकॉर्डिंग कराते हैं, उसको आप प्रसारित करते हैं, ऊपर से सम्मानित भी करते हैं, ऐसे बहुत कम संगीतकार देखने को मिलेंगे। तो इन सारी बातों को स्थापना दिवस से लेके इस तरह की भावनाएं जो आपके मन में पनप रही है, उसके लिए हमारी टीम आपको बधाई देती है। इसको थोड़ा सा वृतांत से बताएं। जी, बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को। और देखिए, यह जो स्टूडियो है, जो लड़के पनप रहे हैं, उन लोग को हम प्रोत्साहन करते हैं, तो उन्हीं से तो ये स्टूडियो है। ये स्टूडियो है किससे? उन कलाकारों से ही है। कलाकार नहीं रहते तो हम कहाँ रहते? हम नहीं रहते तो कलाकार कहाँ रहते? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिना इनके हम लोग कैसे चल सकते हैं? और 12वां स्थापना दिवस हम यहाँ मना रहे हैं 12 जनवरी 2026 को। 12 साल हो गया गोरखपुर में स्टूडियो को डाल करके। इसमें तमाम छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, बड़े लोग, छोटे लोग, तमाम मिलते गए, सब लोग होते गया, एक अच्छा सफ़र रहा।
और हम लोग प्रोत्साहित हमेशा करते हैं कलाकारों को, और हम चाहते हैं कि जो नए कलाकारों को प्रोत्साहन मिले और वो आगे बढ़ें। इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ फंक्शन हर साल कराते रहते हैं, चाहे MM स्टूडियो के माध्यम से, चाहे द भोजपुरी आर्टिस्ट यूनियन के माध्यम से, हम हमेशा कुछ ना कुछ कराते ही रहते हैं। भोजपुरी का सौंदर्य, भोजपुरी की अच्छाई, भोजपुरी में व्याप्त चीज़ें, समस्याएं, उससे लेके आपकी चर्चा हुई, आपने मुखर होकर जवाब दिया, जो निश्चित ही लोगों के द्वारा सुना जाएगा, सराहना किया जाएगा, और आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया सक्सेस वॉइस पे, इसके लिए धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारे विषय में सर्च किए और हमारे यहाँ आए, स्टूडियो पे आए MM स्टूडियो गोरखपुर में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को, सक्सेस वॉइस की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से, और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है। म्यूजिक डायरेक्टर मुन्ना मिश्रा का। आप लोग सक्सेस वॉइस देखते रहिए और हम जैसे लोगों को भी आशीर्वाद अपना। तो ये थे सक्सेस वॉइस पे भोजपुरी के बड़े हस्ती संगीतकार, पूर्वांचल के जाने माने चेहरा मुन्ना मिश्रा जी।